अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। एनजे शेख आज फिर हाजिर है आपके सामने नए टॉपिक के साथ। आज के मेरे टॉपिक का नाम है मुकद्दर। ये कहानी बहुत इबरतनाक है। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। माइकल जैक्सन जिसने म्यूज़िक और डांस को एक नया अंदाज दिया। माइकल जैक्सन एक दिन एक नजूमी और ज्योतिषी के पास गया और कहा कि मैं तुमसे 2 सवाल करता हूँ, तुम इसका जवाब दो। नजूमी ने कहा कि ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ। माइकल जैक्सन ने कहा कि यह मुमकिन है कि मेरा ये काला रंग गोरा हो जाए, और दूसरा मेरा सवाल यह है कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं कितने साल तक जिंदा रहूँगा। उस नजूमी और ज्योतिषी ने कहा कि देखिए, जहाँ तक तुम्हारी शक्ल की बात है, ये जैसी है वैसी ही रहेंगी, इसको तुम बदल नहीं सकते। और जहाँ तक आपकी उम्र की बात है, इंसान दुनिया में 60 या 70 और बहुत हो गया तो 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है। नजूमी की ये बात सुनकर माइकल जैक्सन जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम गलत हो, और अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुमको गलत साबित करके रहूँगा, और मैं ये दोनों काम करके रहूँगा। 150 साल जी कर भी बताऊंगा और अपना रूप भी बदल कर बताऊंगा। इसने ये ठान लिया। चुनांचा इसने अपनी रंगत बदलना शुरू की और अमेरिका और यूरोप के 55 सर्जन की मदद से यहाँ तक के 1987 तक इसने अपनी शक्ल, जिल्द, हरकत सब कुछ बदल दिया। एक काले और सियाह माइकल जैक्सन की शक्ल अब एक खूबसूरत औरत की शक्ल के जैसी हो गई थी। ये नया और गोरा माइकल जैक्सन लोगों ने देखा, बल्कि देखी। (1987) में उसने बैड नाम की अपनी एल्बम पहली गोरे माइकल जैक्सन दिखाई दिए, जो बहुत कामयाब रही। इसके बाद इसने बहुत से सोलो टूर भी किए। शोज के जरिए इसने करोड़ों रुपए कमाए। पहले इसने अपनी रंगत बदली और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने माजी के हर चीज़ बदलना शुरू की। इसने तमाम अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दिया और अपने एड्रेस तक चेंज कर लिया। यहाँ तक कि पैसे के दम पर उसने गोरे माँ बाप तक खरीद लिए, और उसने अपने पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली, और इसकी वजह से वो अकेला भी होता गया। बनावटी आर्टिफिशियल दुनिया में वो फंसता चला गया। इसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से उसने एक बेटा बेटी भी पैदा की। अब बारी थी 150 साल तक जिंदा रहने की। 150 साल तक जिंदा रहने के लिए उसने वो जतन किए, वो तरीके अपनाए कि जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ ऑक्सीजन तंबू में ही सोता था, और जरासीम, बैक्टीरिया और बीमारी के असरात से दूर रहने के लिए उसने दस्ताने यानी ग्लव्स पहन रखे थे। लोगों से हाथ मिलाने से पहले वो हैंड ग्लव्स पहनता था। वो मास्क लगाकर घूमता था। 12 डॉक्टर्स की टीम अपने साथ रखता था। खाना भी स्पेशल खाता था। डेली हर बॉडी पार्ट का चेकअप होता था। खाना उसका पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, फिर वो उस खाने को खाता था। हर बॉडी पार्ट का उसने एक्स्ट्रा बंदोबस्त करके रखा था, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सके या लगवा सके। डोनर्स तैयार करके रखा था, जिसके घर का पूरा खर्च उठाता था, ताकि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मांग सके। ये सब करके माइकल जैक्सन को इस बात का यकीन हो गया था, अब मैं 150 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। फिर एक दिन 25 जून की रात उसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई। डॉक्टर्स ने सारी दुनिया के डॉक्टर्स को जमा कर दिया माइकल जैक्सन को बचाने के लिए, लेकिन नाकाम हुए। जिसने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए
के लिए सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ 30 मिनट में इसकी रूह निकल गई। गूगल का उस वक्त का रिकॉर्ड था कि 10 मिनट में ये खबर 10 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल का सबसे बड़ा उस वक्त का ट्रैफिक रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था। गूगल को इस बात के लिए माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चला कि हद से ज़्यादा ऑपरेशन और इंजेक्शन पेन किलर की वजह से माइकल जैक्सन की बॉडी पूरे ढांचे में बन चुकी थी। उसकी हर चीज़ टूटी हुई थी, लेकिन ये सब एहतियात करने के बावजूद डॉक्टर्स, डोनर कोई भी कुछ ना कर सका। माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए एक ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतेह पा सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता, अपने खुदा का और मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, आगा है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।